Yeah, like I informed about coal mining. So like coal mining अब क्या किया जा रहा है कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है, कि लोग और आए और कोल माइनिंग करें। क्यों नहीं हम लोग उस कोल माइनिंग को रोक दें? why can't we stop like thermal power पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, बट हम लोग क्यों नहीं मोर focusing on nuclear power, nuclear power and wind energy and more eco friendly things, क्योंकि इंडिया खुद अपने आप को प्रोफेस कर रही है एसडीजीज पे फोकस करने के लिए, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो अगर इंडिया खुद अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना चाह रही है कि वी आर फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, कि हम लोग दिखा रहे हैं वी आर नॉट यूएसए थिंग कि वहाँ पे पेरिस अकॉर्ड पे बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग, इंडिया ने साइन किया पेरिस अकॉर्ड पे, दे रेटिफाइड दी थिंग्स एंड बोले कि हम वी विल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज को कम करने का तरीका हम ढूंढेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो बट एक क्या बोलते हैं, नेशनल लेवल पे वो इंडिया कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट को और कोशिश करना है कि टू ब्रिंग मोर सोलर पावर एनर्जीज को और टैप कर सके, उसको सब्सिडाइज कर सके। हम कोल पे और एलपीजी पे हम सब्सिडीज देते हैं, बट हम सोलर पावर पे सब्सिडीज नहीं दे रहे। हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं कि अब ठीक अब हो रहा है कि लाइक एलईडीज पे लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक, पहले पहले था कि बाकी सीएफएल एंड इन सब पे था, अब था कि अब है कि वी आर फोकसिंग मोर ऑन एलईडीज। सो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम कोल माइनिंग बंद कर दें? क्योंकि कोल कोल माइनिंग ऐसा एक एक डेंजरस थिंग है। अगर आप रैट होल माइनिंग पढ़े होंगे तो फिर उसमें पता चलेगा कि एक लोग फंस जाते हैं उसमें। सो हजारों लोग कितने बार फंस चुके हैं, एंड वो भी अनआइडेंटिफाइड डेथ्स होते हैं। ये सब वो कभी भी रिपोर्ट नहीं की जाती, लाइक कोई नहीं रिपोर्ट करता वो सब चीजें। सो कोल माइनिंग अगर बंद करके हम मोर इको फ्रेंडली थिंग्स पे जाएं, लाइक जो न्यूक्लियर पावर पे उस पे जाए, ठीक है, रिस्क है आई नो, बट इंडिया में ऐसा रिस्क तो आपने पहले भी लिया था। आप जब फर्स्ट एटॉमिक होमी बाबा जी ने किया था, बट बट वो अपने कोल सक्सेस तो रहे। है कि काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट भी हेलो। तो कर रहा है। आप देख रहे हो जितने लोगों के पास खाने सी तक को नहीं है, कोल इज एटलीस्ट सपोर्टिंग, बट दे अगर डोंट आपको हैव पता हो, एलपीजी, दे कांट अफोर्ड एलपीजी, बट कोल इज अ वेरी चीपेस्ट थिंग। नो नो नो, सी कोल इज अ But चीपर government थिंग, वी नो, government बट trying कोल to इज provide. हार्मिंग मोर, कोल इज हार्मिंग मोर। अगर अगर उज्ज्वला उज्ज्वला स्कीम आया है इंडिया में, दैट मीन्स की, एंड इफ गवर्नमेंट बोथ्स अबाउट 1 करोड़ सब्सिडीज गिवन टू, और 1 करोड़ एलपीजी गैस लाइंस गिवन टू पीपल, तो हो सकता है दिया हो। अगर आप क्यों हम लोग तभी तो कोल पे फोकस नहीं कर रहे थे, तभी तो एलपीजी पे फोकस कर रहे हैं। सी एलपीजी इज मोर चीपर एंड इको फ्रेंडली थिंग देन कोल। तो कोल जनरेट, सी अगर कोल माइनिंग कर रहे हैं तो यू विल से कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वेरी गुड, बट वो मोर हार्मफुल है पीपल के लिए। अस्थमैटिक पीपल कोल माइनिंग से सबसे ज्यादा आते हैं, एक हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और अपनी अपनी इंडिया की हेल्थ सिस्टम भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम क्या बोलते, यू हैव सीन इन कोविड एरियाज, आपने कोविड एरा में देखा कि क्या बोलते क्या चल रहा है हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अलग बात, अभी आप बोलोगे कि इटली में तो उनका बहुत अच्छा था, तब वहाँ पे केसेस हुआ, बिकॉज इंडिया में पहले जो वैक्सीनेशन जो हुआ था 1971 के दौर पे, इंदिरा, नॉट टेकिंग द नेम्स, बट में जो हुआ था, उसके वजह से इंडिया में अभी भी, इंडियन यंग्स में एंड लोगों में अभी भी इम्यूनिटी है। दैट्स वाई, इसीलिए है कि क्या बोलते हैं डेथ्स अपने इंडिया, डेथ रेट इंडिया में कम है, मोर्टेलिटी रेट इंडिया में कम है कोविड के कारण, बिकॉज वैक्सीनेशन कुछ चीजों की पहली बीसीजी वैक्सीनेशन जो बहुत पहले आई थी, वो उसी रीजन से, केवल इसी रीजन से आई थी कि कुछ बीमारी से बचाएगी, बट उसने बहुत अच्छा काम दिखाया कोविड एरिया, कोविड एरा में। आप उसके बारे में रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें पता चलेगा आपको। सो इसमें गवर्नमेंट को हम किसी चीज में सी, बेसिकली यही है कि इसमें सोसाइटी को भी बहुत हेल्प करना है, बहुत गवर्नमेंट को हेल्प करना है। गवर्नमेंट तो स्कीम्स लेती आएगी, बट स्टिल अगर मैं अपने हाउस होल्ड की बात करूँ तो मेरे घर में अभी भी सब्सिडी आता है, बट वी आर स्टिल लिविंग इन अर्बन एरिया। एलपीजी सब्सिडी अभी भी हम लोग ले रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं? करते हैं, वी आर फोकसिंग कि क्या ड्रॉप करेंगे, बट स्टिल गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे ले लो। यही बात हर जगह हो रही, गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे ले लो। आप स्कॉलरशिप लेते हो, आप स्कॉलरशिप हर सब लोग लेते हैं,
इवन जो टोयोटा से घूमता है वो भी क्या बोलते हैं 34,000 का सर्टिफिकेट लेके आके स्कॉलरशिप ले जाता है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द लास्ट पर्सन, जो इंडिया में जो लास्ट पर्सन है उसके ऊपर हम लोग जा ही नहीं रहे, तो हम लोग सुपर पावर बनेंगे कैसे? सोसाइटी को बहुत हेल्प करना है। सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग सुपर पावर। इंडिया को सुपर पावर बनाने का बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले सुपर पावर करता बनाने के लिए सबसे India पहले तो है। सो production सुपर of पावर के लिए सबसे पहले hydroelectricity. जो It was इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग को नॉलेज तो हो, हमें बनना कैसे है। लाइक वी थिंक वी डोंट हैव विजन। अगर हम अपने एक हर एक इंडिविजुअल का विजन देखें तो हमें सिर्फ vision was कमाने और खाने laid से मतलब है। that's the main problem अगर of हम शिक्षा Indians. और स्वास्थ्य में प्रगति कर लेते हैं तो इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं हमारा इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री में तो आ सकता है। अगर ये दो मेन चीजें हैं, अगर हम इसमें सुधार Yes, कर लेते हैं yes, exactly. और शिक्षा और काम स्वास्थ्य। हाँ जी, exactly. ऐसा मतलब तो अब आज भी चल रहा है। दैट्स व्हाई इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंट्री से मतलब नहीं है, सिर्फ खाने और कमाने से मतलब है। तो वी हैव टू वर्क फॉर आवर पीपल। Yes. सो यही तो वो Why? इसलिए भी जाते हैं ना, वो इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको इंडिया में जो वो होता है, मतलब वे नहीं मिल पाता है ताकि वो इंडिया में कमा सके, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इंडिया में। तब वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं कमाने के लिए। वो भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। वो अपने इंडिया के लिए उतना नहीं कर पाते क्योंकि उनको उतना नहीं मिलता इंडिया में अपने, तब वो बाहर जाते हैं। आपने देखा है फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि लाइक जो बाहर स्टोरीज जा रहे आप हैं वो देखोगे, बाहर जो पढ़ने जा रहे हैं उन्हें क्या है, उन्हें गवर्नमेंट से एक्चुअल सपोर्ट मिला ही नहीं है। उन्हें क्या तो कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे या फिर रिजर्वेशन के नाम पे पीछे कर दिया जाता है। इट इज नॉट लाइक हमें इक्वालिटी, यहाँ पे इक्विटी नहीं है। इक्विटी हर किसी को इक्वल मौका मिलना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है। तो कैसे बनेगा इंडिया सुपर पावर? लाइक जो टैलेंटेड है उन्हें मौका ही नहीं। हमारे इक्वालिटी है लेकिन वो इक्वालिटी हमें नहीं मिल पाता है, ये बात तो सही है। इक्वालिटी इज ओनली गिवन इन द लॉ, वी आर नॉट अप्लाइंग दैट ऑन द प्रेजेंट इंडियन लेवल। ठीक है, हम लोग अप्लाई कर ही नहीं रहे। ठीक है, एक्चुअल एरिया में हम लोग अप्लाई कर ही नहीं रहे। इक्वालिटी है बट बेसिकली इक्वालिटी छोड़ के हमें इक्विटी के ऊपर ध्यान देना। लेकिन अगर जो बात बोली जा रही है कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वो सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पे ही जाते हैं, या वो बहुत ज्यादा अगर अमीर बच्चे हैं जो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वही ना कहीं फॉरेन होगा तभी वो बाहर जा रहे हैं। और आप गवर्नमेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करो, और आप गवर्नमेंट से कर रहे हो कि आपको डायरेक्ट पेंशन। अंजलि बोलिए। सर प्रॉब्लम हर सेक्टर में आती है। प्रॉब्लम मतलब हम लोगों के एजुकेशन में भी है। मतलब हर सेक्टर में अगर हम प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हर सेक्टर में मिलेगी, बट हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं देखनी, हमें प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। जब हम प्रॉब्लम को देखेंगे तभी तो कम करेंगे ना। हाँ, बट हम इस तरीके से नहीं बोल सकते। मतलब जैसे इक्वलिटी के लिए बोला जा रहा है कि मतलब जिनके पास टैलेंट होता है, बट गवर्नमेंट ने इसलिए भी ये जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि जैसे को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बट वो भी एक तरीके से सही किया जा रहा है ताकि जो कंट्री में जो बहुत बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे आने को मौका मिले। हाँ, ये एक टाइम में आके खत्म ही हो जाएगा। सही तो कर रहा है लेकिन अंजलि, आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू इस चीज में कि Yes, sir. पता है ये चीजों में पता है क्या हो रहा है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, ये तो बात है। ठीक है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। आप अभी देखोगे सबको रिजर्वेशन चाहिए, मराठा को अपना रिजर्वेशन चाहिए। ओके गाइस, जस्ट आई वांट टू इंटरवेन। ऐसा है कि आप लोग थोड़ा टॉपिक से थोड़ा दायरा जा रहे हैं। ये जो रिजर्वेशन का जो टॉपिक है, इट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड ये जो प्रोज एंड कॉन्स है अलग अलग चीज है। ओके, जस्ट स्टे ऑन योर कोर्स। So just concluding the reservation part, rather than creating caste basis reservation or religious basis reservation, we should focus more on like अभी जो लेके आए हैं economical weaker section, so economy weaker section, तो वैसे हम लोग फोकस कर सकते हैं। जो रियली पुअर है उनको हम
क्या बोलते हैं मदद कर सकते हैं। सी ऐसा नहीं है कि लाइक आपने अंजलि जी आपने बोला कि क्या बोलते हैं ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रिच नहीं है, क्या बोलते हैं बहुत अमीर नहीं है, कई लोग हमसे भी ज्यादा हैं। ठीक, सो हमको बेसिकली फोकस करना है कि पुअर को कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे एक पर्सन के हाथ में कि इस पैसे टाइम पे अब लेके इसका आए, थोड़ा कैप्टन डिसयूज भी सब हो रहा बनाए, है। या तो हम हमको वो फोकस करना है हमारा। दे रही है तो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छा, हमारे जैसे हाथ अभी में है, हमारे हम भी स्मॉल स्केल कंटिन्यू अंजलि, प्लीज कंटिन्यू। जो अभी हमारे कंट्री हम में खुद जो ही बोल रहे हैं कि टाइम चल रहा है, अभी हमारा जीडीपी काफी कम है, तो आई एम सेइंग कि जैसे हमारा जीडीपी कम है तो अभी हमारे इलेक्शंस होंगे वगैरह होंगे, तो हमारा कंट्री जितना इलेक्शंस में स्पेंड कर रहा है वो उसका अमाउंट क्या अब डिसाइड नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे कंट्री के पास अगर सैलरी देने को पैसे नहीं है, जॉब देने को पैसे नहीं है, पर इलेक्शन में खर्च करने को पैसे होंगे। लिटरली आपने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोली है, Okay, अगर I ये want अभी to ask कोई something पार्टी ना। वाला सुनेगा। यस सर। इसका इससे सुपर पावर बनने से क्या रिलेशन है? दिस इज द पॉइंट कि लॉन्ग Here टर्म is the पॉलिसी का problem in कंटिन्यूशन नहीं government है हमारे पास। department and government लॉन्ग टर्म officers. पॉलिसी नहीं है, जी, यही क्योंकि चीज आपको है अगर कि लॉन्ग डेवलप टर्म। बनना है तो आपको एक पॉलिसी सस्टेन करनी पड़ेगी बहुत लंबे टाइम तक, तभी जाके आपके कुछ होगा उस दिशा में। जी सर, यही चीज है सर, जितने भी अभी आपने हम लोग पॉइंट्स बोले हैं वो पॉइंट तो सारे उन पॉइंट्स के लिए सारे नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन उन नीतियों को लागू नहीं किया गया है, वो लागू नहीं हो पाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म जितने भी गवर्नमेंट होते हैं वो हो ही नहीं पाते हैं सर, आधे पे ही रुक जाते हैं, फिर वो चीजें अप्लाई नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वो खत्म हो जाती हैं एक टाइम के बाद, 3 साल 2 साल तक रहेंगी, फिर एक टाइम के बाद वो नीतियां लागू भी नहीं हो पाती हैं, तभी वो सरकार हटती है और तभी वो नीतियां भी खत्म हो जाती हैं एक तरह के तहत। सही इसलिए बात है, हमारी अगर ये नीति जो लागू भी होती है तो वो ढुलमुल तरीके से, अनमने तरीके से लागू होती है। जिनके जी लिए वो सर, होती है वो उस चीज के लिए मतलब नहीं हो पाती है पहुंचते नहीं है, उस तक पहुंचती नहीं है। परफेक्टली। या इस पे जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया गए हुए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था एक बार कि सुधार अंत नहीं है मेरे लिए, सुधार मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे सफर का पड़ाव है। दैट मीन्स कि अगर हमें अपने मतलब कि आगे पहुंचना है, अपने सफल बनना है, तो उसके लिए हमें सुधार करना जरूरी है। हम जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक उस मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसी अदर सुधार को पॉइंट्स, लाने सम के। अदर पॉइंट्स आल्सो। जी ओके, सर। पॉइंट टेकन। अब आगे बढ़िए, और कोई पॉइंट्स? So can we talk on military issues, military power? या श्योर, मिलिट्री इश्यूज आल्सो देयर ना। एक सुपर पावर Yes. बनने के लिए आपको मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, सभी जी सॉफ्ट सर। पावर, इन सभी चीजों में आपको आगे होना पड़ेगा ना। हम तो अभी एक दो चीजों पे घुसे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, लास्ट 10 जी मिनट। सर। हाँ चलिए, ओके, कंटिन्यू अखिल। Yes, sir. So the military of India maintains the second largest active duty forces in the world after China. While the Indian paramilitary forces over 1 million strong, जो second paramilitary force है इंडिया वर्ल्ड में, टोटल अगर अभी देखा जाए तो इंडिया के जो आर्म फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 24,14,700, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस फोर्स है। सो इंडिया की पहले से यही पॉलिसी रही है कि नो फर्स्ट अटैक, ठीक है, ओनली फॉर डिफेंस। इंडिया ने कभी भी अटैक नहीं किया, ऑलवेज उन्होंने मदद किया है, चाहे वो 1971 मुक्ति वाहिनी वहां पे लिबरेशन वॉर में हुआ हो, या यू नो इवन इन 1998 के उस समय हो जब श्रीलंका में पीस लेके आना हो तब हुआ हो, या मॉरिशस में कुछ ऑपरेशंस करना हो, या तिब्बत में कोवर्ट ऑपरेशंस करना हो, यू नो जब भी किया उन्होंने दूसरे के लिबरेशन के लिए, दूसरे के फ्रीडम के लिए लड़ा। ठीक, ऑलवेज उन्होंने वही कोशिश किया। सी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोलते हैं नंबर में है अभी के, क्या बोलते हैं अगर इसमें देखें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी में है। आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, आर्मी की बात कर रहा हूं। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट नहीं, इंडियन आर्मी। अखिल, यस सर।
is to correct you. India has now the world's largest active army. कि चाइना ने अपनी फौज घटा दी है, पता है आपको? 4-5 लाख yes sir, yes अभी sir, इंडिया की yes sir. सबसे तो बढ़िया इंडियन आर्मी की मैं इंडिया के पास अभी। ये सर वही मैंने भी बोला कि एक्टिव फौज मींस इंडियन आर्मी. आई एम नॉट इंक्लूडिंग एयरफोर्स और नेवी. आई एम टॉकिंग अबाउट द फुट सोल्जर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी. सो इंडियन आर्मी जो है अभी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी है इन टोटल नंबर ऑफ आर्म पर्सनल. एयरफोर्स जो है फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है. सो एयरफोर्स की अगर बात करें, व्हाई वी आर लाइक फोकसिंग मोर ऑन सुखोई MKIs, like why we are focusing more on Russia based tech powers and US based tech powers कि हमें Dassault Rafale चाहिए, Rafale चाहिए या हमको F-16 चाहिए. why not we are focusing on Tejas और more मतलब जो HAL बना रही है उस पे क्यों नहीं हम फोकस कर रहे हैं? हम क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं कि HAL और जो DRDO है वो मिलके एक ऐसे क्या बोलते हैं एयरप्लेन्स बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए जो इंडिया बेस्ड और इंडिजिनस हो. जो तेजस है और जो बाकी अभी जो बन रही धीरे धीरे जो चल रहा है, तो उस पर फोकस करें. इंडियन नेवी मुश्किल से है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करूँ इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं अभी इंडिया में है कि बहुत मुश्किल से होता है कि इंडिजिनस बनाते हैं वो सर ओवरऑल हम कह सकते हैं मोreover we import 99% of our defense equipment. हाँ हम अपना 99% डिफेंस पे खर्च करते हैं. और दैट इज पता है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो कंट्री के पास वो ये टेक्नोलॉजी अपने एनिमी कंट्री के पास भी हो सकती है, यही टेक्नोलॉजी अपने एलाइज के पास होती है. एलाइज कब जाके एनिमी कंट्री के साथ हाथ मिला ले हमको नहीं पता. कब यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पहले था कि यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन तालिबान एरा में, अब इंडिया को सपोर्ट कर रही है. वो अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं क्योंकि यूएसए इज एन मार्केट इकोनॉमी, उसको अपना प्रॉफिट चाहिए, जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिलेगा वो वहां पे जाएगा. सो हम लोग इंडिजिनस क्यों नहीं बन जाते? Okay, हम क्यों नहीं point taken, Akhil. Point taken. Okay, we have to maintain the sufficient required numbers. Like it is said that in case of a joint war with Pakistan and China, we will have to have 45 squadrons of Air Force. And Yes, what is sir. the reality? We only have 30 squadrons of Air Force left on the ground, and out of that 9 to 10 squadrons are of vintage era MiG-21. ऑब्सोलीट है सारे So, सर, वो we एक should बार be, उड़ान भरेंगे वो गिर जाएंगे. your point is like we should be self-sufficient in case of army. Okay, we should focus more on made in India products. This is the point. Okay. Sorry to okay. interrupt, Any other but point? can we go bilingual? Okay, हाँ हो सकता है. Bilingual means कोई मलयाली नहीं बोलेगा बीच में. नहीं सर. हाँ, हिंदी and English. अच्छा Akhil, by the way, it's a personal question. You are a Malayali, na? Yes sir. हाँ, Born and because brought I up in see your UP. attire, na? Yeah, I can. I was talking about you, na, yesterday. You look Malayali, na? You look like Malayali. Yes sir, I am a Malayali. Okay, Yes. okay, cadets. Any other cadets with a new point, except for those we have discussed. That we all talk. Because actually we have various points. Actually, we have various points. Sir, can we talk on superpower in space? Yeah, that is also an. You can talk about your science and technology. You can talk about the strategic position of India geographically. We haven't talked about the demographic factor. Okay, Yes, sir. then there is Demographic factor this, सर स्टार्टिंग में political मैंने factor. थोड़ा बताया था Like we all think इंडियन ओशन रीजन के बारे में. how can India become a superpower? But we didn't compare with the topic why we are not a superpower till now. So इसका main reason ये है. हाँ, उसका ऐसा है ना, उसका हम बाद में आएंगे, क्योंकि अगर अभी तो हमने डिस्कस सही से किया भी नहीं है कि हम लोग सुपर पावर कैसे बन सकते हैं. उसके बाद वो आएगा कि आप सुपर पावर बनने में रुकावटें क्या है. That is the point ना. अभी तो हमने पूरे डिस्कस नहीं किए हैं. Okay, Jasmeet, can you tell us how much time do we have left? We have almost 20 minutes left. Okay. In the next, I will give you the next 10 minutes to discuss more points, and then
next 5 minutes we will discuss if there are any point left that how can we become a superpower. In the next 5 minutes we will discuss what are the hiccups or what are the obstacles in becoming a superpower. Okay, just go on. Become a superpower if we develop our people and if we develop our media. Means we can develop, we can be a developed country till now, but we don't have any presence on international level. We have so much resource, we have everything, we have so much population, we are very good at everything, but we are not making use of it. We have to make use of it. We can't sit idle only on dependent on the government. We all know that government हमारी कुछ कर नहीं रही है, तो उसके भरोसे बैठ के आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी हम लो हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप लगा सकते हो और आप उस लेवल को बढ़ा सकते हो, उसमें आपको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है. तो पहला तो टॉपिक में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना पूरा गलत है, एंड सेकेंडली हमें खुद पे वर्क करना पड़ेगा. सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें भी पता है गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग. बट कृति, जैसे अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, अगर उसको सेटअप करने के लिए भी हमें काम करना पड़ता है, और उसको सेटअप करने के लिए कुछ लाइसेंस चाहिए होते हैं. चाहे आप एनवायरनमेंट को ले लो, चाहे आप एंटी पोल्यूशन को ले लो, और बाकी सब लाइसेंस चाहिए होते हैं, और वो लाइसेंस लेने के लिए हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत नीड होती है. और गवर्नमेंट जैसे आजकल देखो आप, ऑनलाइन ज्यादातर एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशंस हो जाते हैं, पर ज्यादातर एप्लीकेशंस ऑनलाइन नहीं होते हैं. अगर हम जो भी सेटअप है उसको ऑनलाइन कर दे तो हमारे लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा और करप्शन भी कम हो जाएगा. ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, am I audible? हाँ, तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, वो करप्शन लेते हैं. जब तक आप कोई डॉक्यूमेंट पास नहीं होगा, जब तक आप उन्हें पैसे नहीं दोगे, तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पीछे भी रह जाती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें 40% देना पड़ता है. I just want to include more points on Jasmeet's point. इसी में हम लोग रेड टेपिज्म की बात करें. इंडिया में रेड टेपिज्म एंड जो परसेंटेज लगता है, टाइमिंग लगता है लाइसेंस मिलने में, या इवन जो पैसे लगते हैं वो सबसे ज्यादा है. एक जो टैक्स रेट है इन सब चीजों में वो भी सबसे ज्यादा है. अगर बिजनेस को सेटअप करना है तो आपको ईयर्स, कभी कभार सालों लग जाते हैं आपको सेटअप करने में, जब तक आप घूस ना दो. ठीक, जब तक आप थोड़ा सा आप पैसा ना दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तब तक वो लोग मानते नहीं है. अलग बात की एंटी करप्शन यूनिट बना हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है, देन टू लोकपाल बिल बना हुआ है, बट देन टू करप्शन लेवल्स उतने कम नहीं हुए जितना बोला गया था. They are just toothless tigers, ना? And I just want to add something more कि जैसे एजुकेशन है हमारा, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हमें हायर एजुकेशन चाहिए, तो अगर हम एजुकेशन सॉरी माय नेटवर्क, अगर हमारा जैसे एजुकेशन सिस्टम है, अगर हमें हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन भी चाहिए ना, तो उसका रेट इतना ज्यादा है, 13% इंटरेस्ट ऑलमोस्ट, इट इज टू मच. और उसके बाद बाकी कंट्रीज में हमें देखा जाए तो हमें उसको वापस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिलता है, लगभग 15 साल मिलता है, और हमारी कंट्री में हमें 5 साल के अंदर वो पूरा का पूरा लोन देना वापस पड़ता है. तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है उस बच्चे के ऊपर कि वो सोचता है वो एजुकेशन लोन ले ही ना. तो ये एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा कंट्री पीछे है. एजुकेशन लोन, उस पर अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन लोन अभी यूएस में सबसे बड़ा एक वो बन गया है. क्या बोलूं तो, आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक बाधा बन गया है. हेलो. हाँ, अपनी कंट्री में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और एजुकेशन के साथ ही अगर यहाँ पर अगर हम देखें कि छेड़छाड़ हो रही है और एजुकेशन ही प्रॉपरली क्वालिटी में नहीं मिल पा रही है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया सुपर पावर नहीं बन पा रहा है. क्योंकि एजुकेशन को हमको मिनिमल कॉस्ट पे, या एजुकेशन को हमको मिनिमल कॉस्ट पे लेके आना चाहिए. ये नहीं कि हमको एकदम फ्री करना चाहिए, ये भी नहीं कि हमको बहुत हाई लेवल पे पैसा देने, क्योंकि इंडिया कांट अफोर्ड अ फ्री सब्सिडी सबको नहीं दे सकते. हमको सब्सिडी फ्री बनाना है.
सर कैन आई इंटरप्ट? सर एजुकेशन सेक्टर पर बहुत मतलब इकोनॉमी बहुत खर्च की जाती है एजुकेशन सेक्टर पर, बट ये देखा जाता है कि कितना उन लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पे हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि बहुत गवर्नमेंट कर रही है, बट स्टिल अगर हम पब्लिक स्कूल, पब्लिक कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल्स देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बस जो Yes, हमारे जो उसीलिए गवर्नमेंट है बोल रहा ना, हूँ ना। वो रीचेकिंग पे पैसे खर्च ही नहीं कर रही है। अगर आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हो ना, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उसको रिजल्ट को रीचेक एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब हम स्टैटिक्स देखें ना, तो हम हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन का स्टैटिक्स नहीं देख रहा है, जो हमारा किस स्कूल का कितना परसेंट रिजल्ट आया, किस स्कूल के बच्चे कितने आगे गए हैं। हमारे यहाँ उस बच्चे के ऊपर नजर नहीं रखी जाती कि वो बच्चा अब आगे कर क्या रहा है। एक बार उसका आपके पास आधार कार्ड सबके पास होता है, मस्ट बी तो इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उस पे रीचेक किया जाए कि ये बच्चा आगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या सेम दैट, इसीलिए तो एनईपी लेके आया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो तभी इसलिए लेके आया कि अभी जो कल के रिपोर्ट के हिसाब से है, नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। अगर हम रेशियो, नहीं वी कैन हम लोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प मैनुअल प्रेजेंस ऑफ टीचर्स, हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग जो अपनी जो क्या बोलते हैं, अभी जो प्रेजेंटली जो देखा जाए तो 1:41 या 1:52 ऐसे समथिंग होता है, ठीक है, तो हम उसको कम कर सकते हैं, 1:30 कर सकते हैं, 1:20 कर सकते हैं। तो एक पर्सन अगर फोकस करे, एक क्या बोलते हैं, अगर जो बीएड या उन सब पे करे, उनको पता होगा कि एक पर्सन अगर कम लोगों पे फोकस करे तो ज्यादा वो बेनिफिट मिलता है, ज्यादा क्या आखिर जो बोलते न्यू हैं, एजुकेशन पॉलिसी आई है, ज्यादा क्या हेल्प उसमें मिलता है। काउंसलिंग है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या उसमें कैरियर काउंसलिंग है हाँ जी, आफ्टर 12th? हाँ जी है, हाँ जी है, तो अगर या उसमें जो है। कैरियर काउंसलिंग है, तो उसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, आपने भी 9th में और 11th में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसमें आधार कार्ड लगता है आपका, तो उसके साथ आपका एक नंबर भी मेंशन होता है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या एक ऐसा पोर्टल नहीं बना सकती जिसके थ्रू हम जाके उन बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट करें कि ओके आप क्या कर रहे हो अभी, आप एक थोड़ा सा एनालाइज करें कि उस बच्चे का अभी एनालिसिस क्या है, कि वो कर क्या रहा है इनफैक्ट, और उसे किस चीज की नीड है। तो गवर्नमेंट के पास वो चीज तो पहुंचे कि भाई अच्छा ये बच्चा ये करना चाहता है, उसे इस चीज में स्कॉलरशिप चाहिए, तो क्या हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। मैंने शायद तक वही मैंने इंक्लूड किया कि विद द हेल्प ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। यस सर। So you were Okay, saying now something. we can discuss what are the obstacles. What are the obstacles in So we becoming a have only 10 superpower minutes for left. India? So we have only 10 minutes left. Okay, 10 minutes है, मुझे भी चाहिए ना, मुझे भी टाइम चाहिए समराइज करने के लिए। तो सर एक और बनाना लिंक। So we have only 10 minutes left. Meeting will get over automatically. You can summarize now. अच्छा एक और लिंक बनाना है तो बोलिए, एक और लिंक बना देंगे। सर नो प्रॉब्लम। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, काफी लंबा चलेगा, तो सर एक और लिंक बना देते हैं। लंबा नहीं चलेगा, जल्दी खत्म करना है। Okay, just make अभी another काफी link. चीजें नहीं हुई हैं इसमें, अभी ऑब्स्टिकल्स के लिए हाँ सर ने बहुत, बोला, मैं अभी अभी तो ऑब्स्टिकल्स के लिए सर ने बोला है। Okay, I'm sharing another link. Okay. Please make another link. Okay, you continue guys, continue. मजा आ रहा है। Okay, so talking about the obstacles basically आ जाते हैं आपका लाइसेंस राज या रेटिफिकेशन बोले अगर, तो अगर आप बात करें स्मॉल बिजनेस एंड कोई भी अगर चीज सेटअप करना तो आपको मिनिमम 2-3 महीना लगता है छोटे चीजों के लिए, ठीक है। इवन अगर अभी मेरे को अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलने के लिए लगभग 6 से 7 महीने लग जाता है। अगर प्रॉपर अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है आपको 6 से 7 महीने लग जाता है। वो अगर छोटे चीजों के लिए अगर हम रेड टेपिज्म या अगर हम जो लाइसेंस राज है उसको कम करके टाइम लिमिट कम कर दें, लाइक 1 मंथ 2 मंथ, तो शायद तक जो प्रोसेस है, जो द वर्किंग टाइम है वो शायद तक बढ़ सकता है, जो वर्किंग एरिया वो बढ़ सकता है। एंड अगर आप एजुकेशन की बात करें, लाइक मैनी टॉक्ड अबाउट, yeah, someone was saying something.
Mainly there are two obstacles. First one is lack of international interference. So हमारे presence हमारे पास सब कुछ काफी बना चुका है इंटरनेशनल में। स्टिल अगर हम बना चुके होते तो फिर हम डेवलप हो जाते, नहीं है ना, अभी उतनी नहीं किसी हुई चीज होती के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी yes. बहुत सारे रिलेशंस हमारे इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग हुए हैं, और स्टिल हम लोगों की जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, तो उसके लिए भी फॉरेन से बहुत लोग यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए, और जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत बढ़ता है, वो भी जो कि जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिया की जो हम लोगों ने इंडिया ने अभी कहीं स्टैंड नहीं किया, या इंडिया ने कहीं इमेज नहीं बनाई है इंटरनेशनली। और देखा जाए तो बोला कि नहीं बनाई इंटरनेशनली इंटरनेशनली और बनाया देखा है जाए तो अभी। इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी कंपनीज में बहुत सारी ऐसी पोस्ट में इंडियन पीपल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी इमेज बनाई है, जिसकी वजह से और भी इंडियंस को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ज्वाइन, जो मतलब सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी गई है, बहुत सारी लैंग्वेज सीख रहे हैं हम लोग। हमारी कंट्री ही है जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंडिया की कोई वैल्यू ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। पहले इंडिया की वैल्यू घटा रही है। इंडिया की अगर वैल्यू की बात करें तो आप चले जाओ 47 एरास में भी, ठीक है, इंडिया बन के नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, ठीक है, इंडिया एंड नाम बनाया था, ठीक है। तो अगर उस समय से अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस है, 40s एरा की बात करो, 47 50s एरा की बात करो, उस समय से इंटरनेशनल प्रेजेंस है इंडिया का, ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज होता था इंडिया को इंक्लूड किया जाता था, इवन और अभी आज भी के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज इंडिया स्ट्रेटेजिक प्लेयर, कंट्रीज जो है हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। वही मैं भी बोल रहा हूँ कि हमें जो है रेड टेपिज्म एंड लाइसेंस राज हटाना पड़ेगा, जो हमें टाइम लगता था चीजों, क्योंकि देखो अब मेक इन इंडिया आ जाता है, मेड इन इंडिया आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बट अगर उसको प्रमोट करने के लिए क्या है, आपको ड्यूरेशन, जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है, या आपको जो एसईजेड जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो बढ़ाना चाहिए, बट ऑल ये सब तभी काम आएगा जब आप एक इको फ्रेंडली लेवल पे बनाते हो, ठीक है। आप ये नहीं कि बिजनेस बनाने के लिए आपने क्या बोलते हैं एकर्स उजाड़ दिया, जैसे अभी क्या बोलते हैं मेट्रो बनाना था बॉम्बे में, तो मुंबई में, तो वहां पे आरे फॉरेस्ट पूरा उखाड़ के फेंक रहे थे, तो वैसा नहीं करना है। तो सेम वैसे ही अपने पूरे इंडिया में ये करना है कि एसईजेड्स बनाओ आप, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाओ आप, बट ऐसा जो किसी चीज को हार्म करके नहीं। उसको आपका जो देखो बेसिकली अभी जो फोकस आ रहा है, जैसे कि तो जितने भी आत्मनिर्भर वो जो स्कीम आया है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया जो स्कीम आया है, तो उसमें अगर आप देखो तो स्पेस को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है, लगभग, ठीक है, कुछ % तक आपने प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, ठीक। तो दैट्स अ गुड पॉइंट कि हाँ, अब ये नहीं कि एक ही के हाथ में, अब और इकोनॉमी बढ़ सकती है इससे, स्पेस की टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है इससे। दूसरा जो है आपका आ जाता है दूसरे एरियाज में आ जाए, जैसे कि आपकी जो HAL था, HAL में भी हो गया कि अब प्राइवेट प्लेयर्स HAL के साथ मिलके एयरक्राफ्ट बना सकती है। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि अब जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले भी ज्यादा था, अब कम हुआ है। रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड एरा के कारण, दूसरा लाइसेंस राज अभी भी है। बार बार यही फोकस कर रहा हूँ, अगर इकोनॉमी पे फोकस करना है तो हमें लाइसेंस राज और रेड टेपिज्म प्लस आपको करप्शन, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मेन 3 पॉइंट्स ये हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम ऐसे तुरंत जाके हम खड़े नहीं हो सकते कि हाँ चलो हम इंटरनेशनल हो गए, हम क्या बोलते हैं बहुत बड़े हो गए। आपको छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम फोकस कर सकते हैं। हेल्थ पे ये नहीं बोल सकता कि क्या बोलते वापस पूरी तरीके से आयुर्वेदिक एरा में चले जाओ, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन आयुष, दैट इज आयुर्वेदा, यूनानी एंड अदर जो भी आपके जो पुराने वैदिक एरा थिंग्स है उस पे जाना है, क्योंकि दैट इज मोर थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, बट मोर रिलायबल एंड
लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है rather than allopathy and things. It's demanding also in international countries. या बेसिकली उसीलिए मैं बोला मेडिकल टूरिज्म पे फोकस करना है. अभी कोविड एरा चल रहा है जिसके कारण सबको हम बाकी कंट्री से नहीं बुला सकते यहाँ पे, बट मेडिकल टूरिज्म पे आफ्टर कोविड एरा या इन द न्यू नॉर्मल थिंग्स उस पे फोकस करना है मेडिकल टूरिज्म पे. एजुकेशन पे अभी ग्रुप में जीडी में सुनील कुमार भी है, ये टॉपिक अपना कुछ नहीं बोलेंगे. सुनील कुमार, हेलो. He's just sitting like a silent bug. गाइस आप लोग को मीटिंग आईडी सेंड हो गई है. Okay. 2 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी. Social issue, poverty, health, education. We have to work with it, and we can become a superpower, and we are not a superpower because of these sectors. Social poverty, social discrimination, poverty and education, ये सब पे तभी हम फोकस कर सकते हैं जब सोसाइटी भी साथ में प्ले करे. हर चीज के लिए सोसाइटी अगर सब्सिडी मांगेगी तो हम नहीं कर सकते. हर चीज के लिए अगर बस सोसाइटी को ये चाहिए कि भाई गवर्नमेंट हमारा हेल्प कर दे, हम आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा. क्योंकि गवर्नमेंट अकेले नहीं करेगी. अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो ही गवर्नमेंट की डेवलपमेंट होगी. हर चीज पे हम सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, पर we have to cut subsidies. छोड़नी भी पड़ेगी. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों की इनकम है, अगर उनकी इनकम के हिसाब से उनको सब्सिडी देनी चाहिए. जैसे हम लोग SC/ST को सब्सिडी भी दे देते हैं, उनकी इनकम के हिसाब से उनको सब्सिडी दे, और जो लोग एबल हैं उनको छोड़ा जाए, उनकी सब्सिडी हटाई जाए,